उर्दू में इसको हम कहेंगे चार्जिली या जू अरबतुल अजला भी इसको कहा जाता था पहले, लेकिन अब इसे चार्जिली के नाम से मशहूर कर दिया है। तो इससे कबल कि मेरे इस नए लेसन का आगाज करें, एक दो नुकात आपको पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, इससे कबल हम ज्योमेट्री में एक लेसन पढ़े, ट्रायंगल्स। ठीक, ये ट्रायंगल से भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रायंगल से हम सिर्फ इतना पढ़े हैं कि इसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। बस मतलब इसके साइड्स के ताल्लुक से हमने यहाँ पे डिस्कस की, और फिर बाद में इसके एंगल्स के ताल्लुक से। इसका जो चैप्टर है ये और अभी लेंदी है, ट्रायंगल्स। तो इसमें आता है अभी, और यहाँ पे आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आता है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स आता है, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, और भी इसमें बहुत कुछ आने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। ये दो पार्ट हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, फिलहाल क्वाड्रिलेटरल्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में एक अर्थमेटिक का एक चैप्टर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में फिर हम इधर आएंगे ज्योमेट्री को, तब ये दोनों चीजें देखेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, तो तब जाकर ये ट्रायंगल्स का तुम्हारा 90% सिलेबस वहां पे कंप्लीट होता है, और 10% छोटे मोटे ऐसे वैसे रूल्स आते हैं, वो तमाम मिला के 95% या 5% यहाँ पे अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो कंप्लीट होता है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह है, और इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स हैं। तो तमाम चीजों को मिला के 5% हम मिलेंगे। ये जो मेन है, इसमें मेन पार्ट्स है ये दोनों, कॉन्ग्रुएंस एंड द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसकी हम चर्चा, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में यहाँ पे आएंगे। ठीक, क्योंकि ये जो ट्रायंगल चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th में भी है और 10th में भी है। तो अब हम बात कर रहे थे सिर्फ इसके क्वाड्रिलेटरल्स, चार्जिली की। सो चार्जिली या क्वाड्रिलेटरल इज ए polygon which have 4 line segment, which have 4 line segment। ठीक, जिसके 4 लाइन सेगमेंट हो और बॉन्डेड हो, यानी यहाँ पे कहीं पर भी ओपन ना हो, तो लाइन सेगमेंट से, वो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई शक्ल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे, चार्जिली बोलते। तो इसी के साथ हम इसके थोड़े प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। आप तमाम जानते हैं इसके 4 वर्टिसेस होता है, 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस यानी यहाँ पे उर्दू में बोलते हैं इसको रास्ते, रास्ते यानी इसको हम बोलेंगे नुक्ते। ठीक, 4 उसके नुक्ते होते हैं, तो इन नुक्तों का हम नाम देंगे ए बी सी डी। तो इसके 4 नुक्ते हो गए ए बी सी डी, और साथ साथ इसके 4 जिले होते हैं, जिले को हम बोलते हैं साइड्स। इसके 4 साइड्स होता है, 4 साइड्स। तो 4 जिले होते हैं, और 4 जिले को 4 साइड्स इंग्लिश में बोलते हैं, 4 जिले होते हैं, 4 जिले। और इस जिले यानी यहाँ पे ए लाइन को बोलते हैं, लकीरों को। तो ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, ये बी सी, और सी डी और ए डी। इसमें 4 लाइन्स, ए बी बी सी डी और ए डी, ये लाइन्स। और साथ साथ इसके 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स, 4 जावी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। सो एंगल सी और एंगल डी। और इसी के साथ यहाँ पे
इसके दो भीतर होते हैं, टू डायगोनल्स, ठीक, टू डायगोनल्स, तो दो यहाँ पे इसके भीतर होता है। तो भीतर के माने यहाँ पे क्या है देखिए, two non-consecutive vertices. If you join the two non-consecutive vertices, so that line is said to be a diagonal. यानी दो गैर मुतवातिर राशियों को जोड़ने वाली जो खत होती है उसी को हम वितर बोलते हैं चार जिले में। तो ये लेंगे, ये राशि लेंगे तो इसका मुतवातिर यानी बाजू वाला ये, इसका बाजू वाला ये, तो इस दोनों को कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो ये होता है नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कोई भी वर्टेक्स का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है अगर हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं डायगोनल्स। फिर इसका अगर हम देखेंगे तो ये होता है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होता है। तो टोटल यहाँ पे आपको दो भीतर देखने मिलता है, तो एक होगा यहाँ पे AC और दूसरा BD। तो इस तरीके से ये एक छोटी 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 बातें हो गए क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड, चार जिले के रिलेटेड, जू अर्बुतुल अजलाबी जिसे हम बोलते हैं, जिसके चार रास है, चार जिले, चार जावे और दो भीतर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं को बुनियाद बनाते हुए, इन्हीं को हम सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। मतलब फोर एंगल्स है, फोर एंगल्स के बारे में, फोर साइडेड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल्स क्या बोलता है, चार जावे के बारे में क्वाड्रिलेटरल्स क्या बोलता है, और इस पर एग्जांपल्स कैसे आने के एग्जाम में चांसेस है। तो इसी पर छोटी छोटी बातों को हम बड़ा बनाते हुए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे, इसकी बेसिक को हम मेन पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब इसके काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स भी अब आगे आएगा, वो इसकी कितने टाइप्स हैं वो भी आगे आने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए आज हम कोई एक काइंड या कोई एक टाइप हम देखेंगे और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कल इंशाल्लाह दो तीन टाइप या तीन चार टाइप को सामने रखते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल के रिलेटेड है, इंटीरियर एंगल्स के रिलेटेड, यानी दाखिली जावियों के ताल्लुक से, दाखिली जावियों के ताल्लुक से। जैसा आप तमाम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक मुसल्लस है, ये मुसल्लस है, ये मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। आप तमाम इससे बखूबी वाकिफ हैं और इसके रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम वही क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड हम पढ़ेंगे, आप तमाम जानते हैं, फिर भी इसको हम थोड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, सो एक क्वाड्रिलेटरल का नाम यहाँ पे दिया गया है ABC और D। अगर इसको मैं किसी एक डायगोनल से कनेक्ट करूंगा, एक एक डायगोनल अगर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। तो आप तमाम जानते हैं इसका जो सम ऑफ एंगल 180 होता है, इसका भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 होता है। तो टोटली the sum of the interior angles of a quadrilateral, so एंगल A, एंगल B और एंगल C को अगर ऐड करेंगे तो टोटली वो 360 डिग्री होता है। ये आप तमाम बखूबी जानते हैं। ठीक, ऐसे सवाल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछता है। तो अब एग्जाम में क्या पूछता है, देखिए, अब यहाँ पे इसके रिलेटेड सवाल हम लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, पहला क्वेश्चन, if angles of a quadrilaterals are in the ratio 1:4:5:8, चार जिले की तमाम जावियों की निस्बत 1:4, 4:5, 5:8 में हो तो जाविया मालूम करें। एंगल्स, तमाम जाविया यहाँ पे हमें मालूम करने की जरूरत। ठीक है, तो शुरू करेंगे, तो जल्द से जल्द इसको लिख लें।
बहुत आसान है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये एग्जाम में आई थिंक बहुत बार, टीईटी में तो बेहद बार ये पूछा गया सवाल है। तो चारे जाविये जो है वो एक रेशियो में दिए गए 1:5:8। अब आपको करना कुछ भी नहीं, इससे पहले मैं बार बार ये चीज आपको बताया हूँ कि जब कोई भी ऐसा रेशियो दिए है, निस्बतें दिए हैं, आप इसे क्या लेना, एक्स बोल के मान लेना। सो एक्स प्लस 4x प्लस पाई एक्स प्लस 8x, मतलब तमाम को ऐड कर देना। तो मतलब ये भी एक जाविया है, एक जाविया, एक जाविया, एक जाविया। अगर आप सिर्फ 1 + 4 + 8 5 + 8 करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप x से मल्टीप्लाई करना है। 1 × x x, 4x 5x 8x, तो टोटली यहाँ पे कितना होता है 360। तो अब इसके बाद आपको ऐड करना है, तो अब आप ऐड करेंगे इसे, तो 9 10 18x = 360। सो x = 18 1 = 18 2 = 0, सो 20 डिग्री यहाँ पे आता है x = तो यहाँ पे x नहीं पूछा है, फाइंड द ऑल एंगल्स पूछा है, हर एक जगह मालूम करना है। तो इसीलिए ये हो सकता है जो हमारे PSTR वाले जिनकी अगर नोटिफिकेशन आने वाली है तो उनके लिए ये जरा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो ये तमाम चीजें आप खुद से यहाँ पे बार बार ट्राई करने की कोशिश करें। Therefore the angles are तो फर्स्ट x एंगल है, x = 20 डिग्री। सेकंड एंगल है 4x, so 4 × 20 डिग्री = 80 डिग्री। pi x × 20 = 100 डिग्री। so 8x 8 × 20, so ये होता है यहाँ पे 160 डिग्री। तो टोटली इसके चारों जाविये यहाँ पे मुकम्मल हो गए। अगर आप ऐड करेंगे तमाम को तो ये 100, ये 200, 300, 360 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम में कभी ये डायरेक्ट सवाल ऐसा पूछता है, या ये छोड़कर कभी ऐसा पूछता है, कैसा पूछता है देखिए यहाँ पे, फाइंड द बिगर एंगल पूछता है। बिगर एंगल यानी बड़ा जाविया मालूम करो बोलता है। तब हम क्या करेंगे, तो ये x 4x 5x और 8x में बड़ा वाला कौन है, 8x है, तो सिर्फ 8x उतना ही निकालेंगे बिगर एंगल। ठीक है। सो नेक्स्ट, या तो फिर वो पूछता है स्मॉलर एंगल पूछता है एग्जाम, स्मॉलर एंगल। तो जब हम क्या करेंगे, 8x 5x 4x में सबसे छोटा कौन है, x है, तो x यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलर एंगल होता है। इसकी पॉसिबिलिटीज बताओ ना एग्जाम में पूछने की। और एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये होने के चांसेस है कि फाइंड द सम ऑफ बिगर एंगल एंड स्मॉलर एंगल पूछता है। बिगर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल। ठीक, बड़ा जाविया और छोटा जाविया का हासिल जो मालूम कीजिए। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो x और 8x ऐड भी करेंगे, या तो फिर दोनों का यहाँ पे कितना एंगल आता है वो दोनों को यहाँ पे रख करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 180 डिग्री। तो बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी पूछने के चांसेस है, डिफरेंस ऑफ बिगर एंगल एंड स्मॉलर एंगल, डिफरेंस बिटवीन द बिगर एंड स्मॉलर एंगल पूछता है, स्मॉलर एंगल्स। ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, 160 में से बिगर एंगल में से स्मॉलर एंगल को निकालेंगे तो 140। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कुछ भी है, दिखने सवाल सिंपल है, आगे जाकर यहाँ पे कुछ भी बना सकता है वो। फाइंड द बिगर एंगल, स्मॉलर एंगल, फिर बाद में सम ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर एंगल एंड डिफरेंस ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर। ऐसे जो सवाल आता है CTT में बार बार पूछा है, CTT में। ठीक, CTT में ऐसे पूछा है बहुत बार बार। तो एक देखिए, बड़ा जाविया, छोटा जाविया, या उसमें से कोई भी जाविया यहाँ पे पूछने की पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो आप थोड़ा सवाल को अच्छी तरीके से गौर से पढ़ना है। अगर ऑल एंगल्स पूछा है तो ऑल एंगल्स, स्मॉलर एंगल तो स्मॉलर एंगल जो सबसे छोटा है, स्मॉलर एंगल जो सबसे बड़ा है इसमें, बिगर एंगल, और उसके बाद में यहाँ पे सम ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर एंगल एंड डिफरेंस ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर एंगल, डिफरेंस बिटवीन द बिगर एंड स्मॉलर एंगल, ये पूछने के चांसेस है।
तो आप एक काम करें, एक ऐसा ही केस डब्ल्यू लें, आप घर पर ट्राई करें। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे ऐसे सवाल। The angles of a quadrilaterals are quadrilateral are in the ratio 2:5:7:10. 4 जिले की जावे 2:5:7:10 की निस्बत में हो तो तमाम जावे मालूम करें। तमाम जावे मालूम करें। ठीक है, बस निस्बत चेंज करें, काम खत्म। और एक लिखना है ऐसा ही सवाल, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। निस्बत यहाँ पे दे रहा हूँ, रेशियो 1:2:3:4:4 1:2:3:4। फाइंड द ऑल एंगल, तमाम जावे मालूम करें जी। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें लिख लेंगे P2 यानी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 इंटीरियर एंगल के रिलेटेड है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये एक्सटीरियर एंगल के रिलेटेड है। एक्सटीरियर एंगल्स यानी दाखिली खारिजी जावे या फिर इसे हम बोलते हैं बाहरी जावी बोलते हैं, बाहरी जावी। अब मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल, अगर ए साइड को मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको मैं नाम दूंगा ए। ठीक, अगर आप इसे यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये होता है यहाँ पे बी। अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो ये होता है सी। कोई भी एक साइड को आप एक्सटेंड करेंगे या फिर आप इसे एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे तो ये होता है यहाँ पे डी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जावे का खारिजी जावे है, इसका खारिजी जावे है, इसका खारिज, ये दाखिली जावे, खारिजी जावे है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो एग्जाम में ये भी एक बार पूछा है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो कितना होता है। तो याद रखिए उसका भी सम अगर आप करेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, तो वो भी यहाँ पे कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक, ये बात आप याद रखें। अब ऐसा ही ट्राइंगल का पूछा, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो इसका भी 360 होता है, इसका भी 360। आप देखें इसका भी 360, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, वो भी 360 और ये भी 360 डिग्री होता है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4 सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ आएंगे। अब इसके रिलेटेड ज्यादा एग्जांपल्स तो नहीं है, आप आराम से ऐसे एग्जांपल सिंपल नहीं पूछता है, दूसरे एग्जांपल्स में वो आ जाता है। प्रॉपर्टी को कलेक्ट करते 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 लास्ट में ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, तो उस पर मैं वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप प्रॉपर्टी पढ़ते हुए जाएंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बोलते हैं, देखिए मैं इसका एक ये डालूंगा इमेज, क्लास होती। अगर एक हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे, कोई भी दो अपोजिट एंगल से लेंगे, वैसे तो इसमें एंगल्स कितने हैं, 4 हैं। कोई भी दो पेयर अपोजिट एंगल,
आप चाहे ये ले सकते हैं, ये एंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है, ये होता है, यानी मुकाबिल जाविया, सामने वाला जाविया। आप ये भी ले सकते हैं या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं। तो कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम, मतलब इसको मैं एंगल ए लिया और इसको एंगल बी लिया। देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम मींस एंगल ए प्लस एंगल बी, अपोजिट एंगल का सम, दोनों मुकाबिल जाविये का मजमुआ मसावी होता है इसके दूसरे मुकाबिल जाविये, दूसरे जाविये के खारिजी जावियों का मजमुए के। यानी ये दो छोड़कर बचते हैं ये दोनों जावियों का अगर आप खारिजी जाविया लेंगे यानी एक्सटीरियर एंगल लेंगे, तो अगर इसका एक्सटीरियर एंगल एक्स है मान लेंगे, उसका इसका वाई है मान लूंगा, तो ये दोनों इसके मसावी होता है। मतलब अपोजिट साइड, one pair of opposite angles of a quadrilateral is equal to the sum of exterior angles of other two angles, exterior angles of other two angles। मतलब एक चार्ज लेके कोई भी मुकाबिल जाविये की एक जोड़ी का मजमुआ मसावी होता है इसके दूसरे खारिजी जावियों के मजमुए के, दूसरे खारिजी जावियों के मजमुए। ऐसा नहीं कि ये दोनों कुछ हमेशा लेना बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं और ये दोनों जावियों का खारिज जाविया भी ले सकते हैं। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल देखेंगे या इसके एक और शक्ल यहाँ पे बना लेंगे, एक और शक्ल। तो मान लें एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से, थोड़ा ऐसा बना देते हैं, ठीक। अभी हमने ए लिया, आप चाहे जो चाहे वो ले सकते हैं, आप ए ले सकते हैं, ए और बी, ये दो पेयर है, ये दो पेयर का सम मींस एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, दूसरे जो जाविये हैं अपोजिट एंगल्स उनके एक्सटीरियर एंगल का सम, इसका एक्सटीरियर एंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ए है, तो मान लें इसका एक्स और इसका वाई है, तो इनके दोनों के एक्स प्लस वाई के ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी ये बताती है। तो इस पर छोटी सी एग्जांपल कर लेंगे, करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अपोजिट एंगल्स आना है, यहाँ पे आना जरूरी है, अपोजिट एंगल आना है और जो एंगल बचते हैं उसका एक्सटीरियर एंगल का सम उनके एक्सटीरियर एंगल का सम के इक्वल होता है। तो इस पर एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कर लेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ये है यहाँ पे 50 डिग्री और ये है यहाँ पे 70। यहाँ पे ए दिया है ए और ए यहाँ पे दिया है बी, ठीक। तो ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी। उसके लिए आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, ज्यादा कुछ इसमें यहाँ पे जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, सो 50 प्लस 70 को ऐड कर लेंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, क्योंकि एक पेयर अपोजिट एंगल्स है उनका सम इक्वल होता है जो और एक पेयर का एक्सटीरियर एंगल्स के। तो टोटली ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 120 डिग्री होता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी इस तरीके से आती है। ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर प्लस और इंटीरियर एंगल की, दोनों की। जी बात क्लियर हो गई यहाँ पे? किसी को अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी एंगल्स के रिलेटेड, प्रॉपर्टी नंबर 1 इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 होगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स,
सो ए प्लस बी प्लस सी और डी, तो इसका भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी यहाँ पे क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी नंबर A2 हो गया, और थर्ड प्रॉपर्टी दोनों को लेके चलती है। अब मान लीजिए ये और इसका एक्सटीरियर एंगल ये है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये, मान लें यहाँ पे ये A है, ये B और ये C और D। सो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होता है एंगल A प्लस एंगल B होता है। इस तरीके से ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। जी बात क्लियर हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी चले, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी का एग्जाम में थोड़ा टाइम सेविंग के लिए प्रॉपर्टी यूज होता है। अच्छा, तो अगर आप करते जाएंगे या ऐसे सॉल्व करेंगे तो आराम से आपको मिलता है A प्लस बी। बस यहाँ पे टाइम सेव होने के लिए ये फॉर्मूले हम बना रहे हैं। तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं, लंबा मेथड होता है, इसीलिए तमाम चीजों को मैं स्किप करके शॉर्ट मेथड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलो, सो नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। सो ये प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पर बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे हैं। लास्ट टाइम ये चीज महाराष्ट्र की टीटी में पूछी गई थी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब टीटी क्लास ज्वाइन किए थे उस वक्त ये प्रॉपर्टी हो गई थी, तो वो एग्जाम में देने के बाद ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी वैसे ही वहां पे आ गई थी शायद। चल, प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे क्या बोलती है देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, एक क्वाड्रिलेटरल चार्ज लिए, कौन सा है पता नहीं, जस्ट फोर साइडेड फिगर। ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल ए और ए बी और ए सी और ए डी, ये जो एंगल है इसका मैं एंगुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करता हूं, एंगुलर बाइसेक्टर यानी जाविया नासिब, यानी ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करो। उसी तरीके से एक और इसका एडजेसेंट, याद रखिए एडजेसेंट एंगल मुतसिला जाविया, मुतसिला जाविया यानी इसके बाजू वाला ही जाविया का ये काम करता है, इसकी बाजू वाली जाविया पर ही ये काम करता है, चाहे ये लो चाहे ये लो, इसकी दो बाजू की जाविया हैं। एंगल ए का ये भी बाजू जाविया होता है और ये भी बाजू जाविया होता है, ठीक है, मतलब एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, मुतसिला जाविया। तो इसका भी अगर आप नासिफ ड्रॉ करेंगे, इसका भी अगर आप नासिफ ड्रॉ करेंगे, ये दोनों आकर जहां पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, सो यहाँ पे एक एंगल बनाता है, इसको मैं नाम देता हूं एंगल AOB, एंगल AOB। सो ये एंगल AOB कैसा बना है, बाइसेक्टर से। किसके बाइसेक्टर से, एंगुलर बाइसेक्टर, किसके, फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर। और इंटीरियर एंगल्स कैसे है, दोनों एडजेसेंट है, यानी आजू और बाजू, आजू बाजू के जो जाविये हैं उनका जो एंगुलर बाइसेक्टर दोनों भी आकर अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पे एंगल बनाते हैं, so that angle AOB, so that angle is equal to half of the opposite of sum of the opposite of the two angles, half of the sum of the opposite of the two angles। तो मतलब एंगल C और एंगल D को ऐड करने पर कितना होता, उसको आधा करेंगे तो तब भी एंगल AOB बनता, बोलते एंगल AOB। जबकि देखिए ना ही इसमें जिक्र एंगल C का है, ना ही हम इसके बारे में एंगल D के बारे में डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पे आते हैं वो ये एंगल और ये एंगल को दोनों को ऐड करने के बाद जितना होता है वो एंगल AOB होता है, एंगल AOB। जी बात क्लियर। तो उसी के साथ अब हम एक थोड़ा डायग्राम्स बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार कैसा होता है जो हमारी नोट्स में जो डायग्राम्स हैं वैसे ही फिट बैठ जाता है, मतलब इसी के बारे में सोचते हैं
ऐसा आया तो हम वो फॉर्मूला लागू करते हैं, ऐसा आया थी वो हमारा माइंड वर्क करने शुरू होता है। इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए डायग्राम को थोड़ा अलग अलग बना लेते हैं, बनाकर यहाँ पे ट्राई करते हैं। मान लीजिए अब ये दो, अब ट्राई करेंगे, अब नोट्स में तमाम पॉसिबिलिटी जितने उतना लिखेंगे, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, ये ऐसा ही माइंड में वो छप जाता है, ऐसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभार ऐसा दे देता। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, डायग्राम्स की पॉसिबिलिटीज सभी बना लेंगे आप, पूरी पॉसिबिलिटीज। सो एंगल BOC is equal to angle BOC is equal to this angle is equal to, so half of the angle A plus sum of angle A plus angle D, half of sum of the angle A plus और angle D, इसके और इसके दोनों के सम के हाफ होता है बोल। ठीक है, सो नेक्स्ट वैसा आप क्या करेंगे, वैसा एक 4-5 डायग्राम बना लें, आपके नोट्स वगैरह में बनाने की कोशिश करें, तो हर एक तरीके से। अब देखो डायग्राम यहाँ पे पहला कैसा इधर था, अब इधर हुआ, अब एक काम करो आप यहां से निकालें ऐसा और ऐसा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा हुआ देता है, तब भी ये चीज लागू होती है, तब भी ये चीज वहां पे एप्लीकेबल होती है। बस यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ABC और इसको मैं लूंगा यहाँ पे D। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरा चाहे दो जो भी यहाँ पे आप नाम ले सकते हैं, तो फिलहाल अब यहाँ पे मैं वही लूंगा। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल A plus B, एंगल A प्लस एंगल B। इस तरीके से आप क्या करें, एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बचती है, तो वो भी आप बना लें, इधर इधर वाली, तो वो भी आप बना लें, मतलब जितना हो सके पूरा पॉसिबिलिटीज बना के रखे डायग्राम्स, तो एग्जाम में मतलब जब ये टॉपिक सर एंगल DOC बोल के दिए थे ना आप, OCE डी लें क्या, DOC COD, एंगल COD या DOC ले सकते हैं आप, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज आपको क्लियर हो गए। तो इसमें आप थोड़ा और एक थर्ड पॉसिबिलिटीज है, इधर वाली आप ड्रॉ करें, इधर वाली और इधर वाली बना करके आप खुद से लिखें। तो जब कोई भी ये टॉपिक आप स्टडी करेंगे, तो चारों आपके डायग्राम्स माइंड में आना जरूरी है, तो एग्जाम में जब चाहे किसकी भी एक रिलेटेड यहाँ पे पूछता, तो जो नोट्स में रहता है वो डायरेक्ट सीधा सीधा रहता है, कौन सी भी नोट्स रहने दो सीधा रहता है, तो एग्जाम में थोड़ा घुमाने के लिए ऐसा दे देता है वहां पे, तो वो भी उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। चलिए नेक्स्ट इस पर एक एग्जांपल करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखिए, तो एकदम आसान, आप तमाम अब आराम से इसको सॉल्व करता है। इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल APB दी गई शक्ल में जी बिल्कुल 600 और ये 60 दोनों को ऐड करेंगे, 160 का हाफ कर लेंगे, तो ये होता है 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आने की पॉसिबिलिटीज हैं, आप इस पर डिस्कस करें, इस पर थोड़ा फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, और यही फॉर्मूला अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम में भी आता है, फिर बाद में रोम्बस में आता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वहां पे क्या क्या होती है देखेंगे। ठीक है, यही थ्योरम को हम हर एक कोऑर्डिनेटर्स पर लगाएंगे, या कम से कम पैरेललोग्राम में तो फिक्स प्रॉपर्टी आती है, देखेंगे। जी बात क्लियर हो गई सभी को, फोर्थ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एक और डायग्राम यहाँ पे दिया गया, देखिए आप इसे सॉल्व करें। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सर वो पहले का डायग्राम बताइए सर। ओके हो गया सर। ओके, यहाँ पे देखिए
In the given figure, find the value of or find the angle C. If angle AOB is 100, angle D is 40 डिग्री। दी गई शक्ल में जाविद सी की कीमत मालूम करें। अगर AOB 100 डिग्री, एंगल D is 40 डिग्री है तो जी कितना होना है? 160 जी बिल्कुल 160 बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पर फिर उसका आधा करे तो 100 होता है। तो मतलब 100 आधा कब बनता है? 200। तो 200 होने के लिए यहाँ पे 40 है, तो ये 160 होना जरूरी है। तो इस तरीके से एग्जाम में थोड़ा पूछ लेता है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। तो यहाँ पे ये दिया है 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल C को ऐसा रखना है और एंगल D को यहाँ पे 40 डिग्री कर दें। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, सो 200 इज इक्वल टू एंगल C प्लस 40 डिग्री। मान लीजिए ये 2 मार्क्स में आया है, मान लीजिए, तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन ऐसा लिखना। सो एंगल C इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, 200 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे। सो एंगल C इज इक्वल टू यहाँ पे 160 डिग्री निकल के आ जाता है। जी बात क्लियर हो गई? तो ये थे क्वाड्रिलैटरल के एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखे। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल या टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल की तरफ बढ़े। सर प्रॉपर्टी नंबर 4 और एक बार बोलो सर। प्रॉपर्टी नंबर 4 पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैडम, आप एक काम करें, इसको लिख लें। ये नीचे वाला लिख ले मैडम, यानी क्वाड्रिलैटरल ABCD। जी सर। उर्दू वाले भी क्या करेंगे, इसको स्किप करके ई लिखेंगे, ये वाला उर्दू वाले। इंग्लिश वाले ई लिखेंगे। यानी क्वाड्रिलैटरल ABCD AO and BO are the bisector of the angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB is equal to half of angle C plus angle D. चार जिले ABCD में एंगल O और एंगल B जावे A और B के जावे A और जावे B के नासिक हो तो साबित करें। इसके बाद आप चाहे तो ये डायग्राम निकाल सकते हैं। जी शुक्रिया सर। और एक बार थोड़ा जल्दी से लिख ले अगर किसी का बच गया हो। चले अब आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल्स। टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल यानी चार जिले की अकसाम। तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो डायरेक्ट मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लेता हूँ। फर्स्ट टाइप जो है तो वो है पैरेललोग्राम लेता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली जो जितने भी यहाँ पे डायग्राम बनते हैं पैरेललोग्राम से ही बनते हैं। सो मेन जो बुनियाद है क्वाड्रिलैटरल के बाद वो पैरेललोग्राम है। तो इसीलिए रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ऐसा बोल के आगे बहुत सारे डेफिनेशन आता है। तो इसीलिए हम पहला जो फर्स्ट काइंड पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट किस्म पढ़ेंगे तो वो पैरेललोग्राम है। तो उसको उर्दू में हम क्या बोलेंगे, मुतवाजिल अजला बोलते हैं, मुतवाजिल अजला।
या मुतवाजिल जिले भी बोलते हैं, मुतवाजिल जिले। तो आप तमाम इससे बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। पैरेलल, सी ये वर्ड से यहाँ पे आप जाहिर हो सकता है। पैरेलल मीन्स अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब इसके सामने वाले जो जिले होते हैं, साइड्स होते हैं, वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ये दोनों इसके पैरेलल होता है, ये आपस में इसके पैरेलल होता है, ठीक। ये आपस में इसके पैरेलल होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, मुतवाजिल अजला बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अच्छी अच्छी बातें क्या है, अब हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है। एक क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम, मतलब एक चार्ज ली मुतवाजिल अजला होती है अगर, तो फर्स्ट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स। ओके, आवाज क्लियर है? अपोजिट साइड सर, जी बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिखा रहा? अभी देखिए स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रहा नहीं है। दिखाई दे रहा सर स्क्रीन। ओके जी, शुक्रिया जी। बात कर रहे थे हम पैरेललोग्राम कब बोलते हैं, ये पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए यहाँ पे हम जो हर एक प्रॉपर्टी पर मिनिमम एक या दो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें, मिनिमम एक या दो हर एक प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है एकदम थोड़ा लेंदी होता है, बड़ा होते जाता है ये जो चैप्टर। तो आप थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सब्र रखें और हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते हुए आगे जाएंगे, ठीक। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी भी हम एग्जांपल्स आगे सॉल्व करने वाले हैं। सो पहला जितने भी इसकी अच्छी अच्छी बातें हैं वो तमाम चीजों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पैरेललोग्राम में क्या क्या अच्छी बातें हैं, कब बोलते हैं? तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो एक बात होती है। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, साइड्स आर पैरेलल एंड यहाँ पे क्या होता है, इक्वल भी होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये अगर यहाँ पे ए रहा तो ए भी ये होता है, अगर ए भी ये होता है, और यहाँ पे बी रहा तो ए भी बी होता है। तो याद रखें, तो पैरेलल होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, मतलब यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, देखिए नए पेज में शुरू करना था। डायग्राम बना लेंगे तो और भी बात क्लियर होगी। सो ए बी सी और डी। तो फर्स्ट बात थी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी उर्दू में उसको क्या बोलेंगे, मुकाबिल जिले, मसावी और मुतवाजित, मसावी और मुतवाजित, या मुतवाजी या मसावी, मुतवाजी होते हैं। मतलब ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू
CD। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, AB इज इक्वल टू CD होता है, AB इक्वल टू CD। सो नेक्स्ट यहाँ पे BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD, ये वाला। तो अगेन BC इज इक्वल टू AD भी होता है, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है। सो नेक्स्ट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 2, opposite angles are equal, यानी मुकाबिल जाविये क्या होता है, मसावी होता है। मुकाबिल जाविये से मुराद एंगल ए अपोजिट एंगल, एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एंगल बी का अपोजिट एंगल एंगल डी। सो एंगल बी का अपोजिट एंगल एंगल डी, सेकंड। सो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, या फिर हाँ अब इसी को लेकर आएंगे, टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में अभी तक हम ज्यादा चर्चा नहीं करें, यानी इसको उर्दू में इस तरह बोलेंगे, मुतसिला या मुसिल जावियों का मजमुआ, मुतमीम, हाँ मुतमीम होता है, यानी 180 डिग्री मुतमीम, यानी 180 दर्जे यहाँ पे होता है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे देखिए एंगल ए है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ये एंगल ए, इसको मान लेंगे एंगल बी। तो एंगल ए का मुतसिला यानी एडजेसेंट बाजू वाला बी होता है। तो मतलब एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप इसे क्यों बाजू ले, मैं बाजू इसको लेना सोचा हूं या सोची हूं, ठीक, इसको सी और इसको डी नाम दें। तो एंगल ए का आजू बी, बाजू डी, यानी आजू और बाजू दोनों भी ले सकता है। तो आजू और बाजू को एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी को अगर आप ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। एडजेसेंट मुतसिला उसे बोलेंगे, इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला, तभी ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इस पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं इसी प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए, ठीक है। सो नेक्स्ट फर्स्ट वन और सेकंड, इसका यहाँ पे ये भी बनता ना, अगर हम एंगल सी को यहाँ पे लिया, एंगल सी, तो अब बोलिए एंगल सी के लिए आप क्या बोलेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल सी प्लस एंगल बी इज ऑल्सो 180 डिग्री, तो ये भी होने के चांसेस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल एक जाविये का एडजेसेंट आजू बाजू को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे एक राज है, वो राज क्या है उसी मैं अब यहाँ पे बता करके इंशाल्लाह अगर हुआ तो आज हम सॉल्व करेंगे या तो फिर कल सॉल्व करेंगे। वो राज यहाँ पे तमाम चीजों को यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखिए क्यों ऐसा होता है, देखिए अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होता है, ये दोनों को ऐड करेंगे क्यों 180। उसके लिए देखिए ये हम पढ़े पैरेलल लाइंस, तो इसीलिए ज्योमेट्री जब भी आप शुरू करते हैं तो पहली बात आप क्या करना है, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ के आना है, लाइन्स एंड एंगल्स।
चाहे जो भी चैप्टर होने दो, लाइन्स एंड एंगल्स एक बार आप उसको देखकर अच्छी तरह एग्जाम्पल सॉल्व करके नेक्स्ट चैप्टर को आना है, क्योंकि ये लाइन्स एंड एंगल्स बेसिक होता है तमाम जो जितने भी यहाँ पे ज्योमेट्री चैप्टर्स आने वाले हैं तमाम के, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड बहुत सारे पीछे सवालात बना के लाते हैं, लेकिन चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन लाइन्स एंड एंगल्स वो आता है वहां पे। तो देखिए दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, तो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, काता है। तो यहाँ पे काता के एक ही जानिब के जावियों का मजमुआ आपको याद आ रहा होगा, मतलब ए और इसको ऐड करेंगे, काता के एक ही जावियों, एक ही जानिब के जावियों का मजमुआ, मतलब वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ इंटीरियर एंगल्स, so that is angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। ये आप पढ़े हैं, वैसा ही यहाँ पे होता है। देखिए ये पैरेललोग्राम, ये यहाँ अगर मैं एक शेड यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये जो लाइन है, ये जो साइड है वो ट्रांसवर्सल का काम करती है। ये ट्रांसवर्सल के एक ही जावी हैं, एक ही जानिब की जावे हैं, एक ही साइड के एंगल है, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स, तो तब ये और ए दोनों ऐड करेंगे तो तब यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये बात। अब इसका अपोजिट साइड अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या होता है पैरेलल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इधर ये और ये पैरेलल है, ये क्या होता है यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे मैं सी लिखूंगा एंगल, या फिर एंगल ए इधर ही आता है, इसको एंगल ए लिखूंगा। तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के एक ही जानिब के एंगल, एक ही साइड के जाविये, काता एक ही साइड, एक ही जानिब की जावियों का मजमुआ एक तो सी। तो अगेन यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, या अगर आप सी भी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता। तो उस तरीके से इस एंगल का एडजेसेंट, इस एंगल एडजेसेंट का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब मैं समझता हूँ ये जो प्रॉपर्टी की पीछे जो कहानी थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस पर एक या दो एग्जाम्पल सॉल्व करके इंशाल्लाह कल की जो क्लासेस में हम क्या करेंगे, बहुत सारे इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आगे कंटिन्यू इसको हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे, पहली एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी हमारी एडजेसेंट एंगल्स की है, और साथ साथ ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखें। फर्स्ट एंगल्स के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, एंगल्स के रिलेटेड पैरेललोग्राम में सिर्फ एंगल्स के रिलेटेड ही हम बात करेंगे। अब जितने भी एग्जांपल्स होंगे एंगल्स के रिलेटेड होंगे। तो एंगल्स के रिलेटेड फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मतलब एंगल्स के रिलेटेड बोल रहा हूँ जावियों के ताल्लुक से, उसके सामने वाले जावी क्या होते हैं, मसावी होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट आप याद रखना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 180। ये दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी को हम बेसिक बुनियाद बनाते हुए छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाकर इस पे बहुत सारे थोड़ा कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब इसी को दो बुनियाद बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चले तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे आ रही, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2:3। Two adjacent angles of a parallelogram are 2:3. Find the measures of each of angles. मतलब मुतवादिल अज़ला के मुस्लिम जावियों की निस्बत या 2:3 की निस्बत में हो तो तमाम जावे मालूम करें। तमाम जावे यहाँ पे आपको मालूम करना है। क्या दिया देखिए, एक मुतवादिल अज़ला, ये दोनों जो मुतसिला जावे हैं एडजेसेंट एंगल, उनकी निस्बत दिया है 2:3।
2:3। तो अब हम जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए, अच्छी जी ताजी ताजी प्रॉपर्टी है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो जब कोई भी आपको बताया हूं, जब कोई भी 2:3 देता है तो इसे आप x लेना है, 2x + 3x दोनों को ऐड करेंगे तो 180। सो टोटल यहाँ पे πx = 180 डिग्री, सो x = 36 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला, तमाम जाविये, ऑल एंगल्स अगर इन्हें 2x है तो इन्हें 3x होता है, तो इन्हें 2x है तो इन्हें भी क्या होता है यहाँ पे 2x, सो ये भी क्या होता है 3x होता है। बस आप दो एंगल मालूम करें, बच्चा दो एंगल्स खुद ब खुद चलते हुए आते, तो ABCD इसका नाम देंगे ABCD। तो अगर हम एंगल A को 2x लेंगे, सो एंगल A एंगल C दोनों भी यहाँ पे क्या होते हैं 2x होते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी मुकाबिल के जाविये मसावी होता है। तो टोटल यहाँ पे 2 × x 36 = 72 डिग्री। सो नेक्स्ट एंगल B 3x, सो एंगल B 3x है तो एंगल D भी 3x, टोटल यहाँ पे 3x = 3 × 36, तो 108 डिग्री, 108। ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज कंप्लीट होती है। ऐसा एक एग्जांपल आप खुद यहाँ पे घर पर करें, खुद से करें। So two adjacent angles of parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of the each angle. मुतवाजिल अजला की मुस्सिला जाविये 4:5 में हो तो तमाम जाविये मालूम करें, तमाम जाविये मालूम करें। तो SW कर लें। इसके बाद एक आखिरी एग्जांपल लिखेंगे, इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लास में, कल की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करें। कल थोड़ा क्लास थोड़ा जल्दी रहेगी, 7:30 से 9 o'clock तक, एक 1.5 घंटे क्लास रहेगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी अगर आप घर में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे मैं बता दूंगा। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 16 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी मुतवाजिल अजला की मुत्सिला जाविये 3x - 4 जाविये और 3x = 16 डिग्री हो तो तमाम जाविये ने x मालूम करें, ये x की कीमत मालूम करें। बस यहाँ पे निस्बत नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया, एडजेसेंट एंगल्स दिया। जी होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये जो एंगल है 3x - 4 और ये जो एंगल है 3x + 16, तो एडजेसेंट एंगल्स दिया है। तो आप क्या करना है, इसको x की वैल्यू मालूम करना है। तो आप जस्ट आप पढ़ चुके हैं, 3x - 4 और 3x + 16 को अगर ऐड करेंगे तो ये होता है 180 डिग्री। सो 3x और 3x 6x और 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 = 180 डिग्री। सो यहाँ पे टोटली आप 6x = 108 डिग्री - 12 डिग्री, सो 6x = यहाँ पे 168 डिग्री। सो x = सो यहाँ पे कितना होता है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 8 ज़ा 28 डिग्री होता है। x की वैल्यू यहाँ पे 28 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x के बदले ये भी पूछ सकता है, फाइंड द ऑल एंगल्स पूछ सकता है।
तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ऑल एंगल से अगर पूछा तो आप 3x - 4 एक एंगल मालूम करेंगे, उसका नाम देंगे ए, बी, सी और डी। सो एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू 3x - 4। एक्स की वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर आप ए और बी निकालें, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा एक कॉल आने की वजह से थोड़ा यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कल मगरिब के बाद से क्लासेस होंगे। आप तमाम को इन्फॉर्म किया जाएगा और आप अटेंड करें। इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं अगली क्लास में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थोड़ा